नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सिविल। क्योंकि लोन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिविल। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये एक तरह का पोर्टल है जिस पे हम लोगों की फाइनेंशियली स्थिति को अपडेशन दिया जाता है, पास्ट लोन की पास्ट हिस्ट्री को अपडेट रखा जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको स्कोर मैपिंग क्या होता है, कैसे अपन लोगों को एनालाइज करता है, कैसे बैंक इनको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर ये कैसे कैसे उनको अपडेट करते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाता है सिविल के पास, आईडी मर्ज की वजह से इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या है। देखो, सिविल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लोन लेने के लिए। अगर आप किसी भी टाइप के लोन में जाना चाह रहे हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड या कंज्यूमर ड्यूरेबल या हाउसिंग लोन, एचएल, मैनी मोर सेगमेंट में बैंक जो है हमको लैंडिंग करता है। उस लैंडिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सिविल। बैंक आपके सिविल को देखती है। सिविल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का एक पोर्टल है जो अपने फाइनेंशियल स्थिति को अपडेशन देता रहता है। हर 3 महीने में जो है सिविल अपडेट होता है। इसमें जो है बैंक अपने पास्ट हिस्ट्री, मतलब पिछला अपन ने लोन कैसा लिया है और कितना लोन लिया है, उसको कैसे चलाया है बैंक के साथ अपन ने, उसमें कुछ नेगोशिएट किया। नेगोशिएट इन द सेंस कि अपन ने बैंक के साथ में लोन अमाउंट को सेटल करा है या फिर कंटिन्यू पेमेंट रीपेमेंट जो है कंटिन्यू किया हुआ है, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सिविल क्या है? सिविल 900 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर टाइप मान लो, या 900 अंकों का एक नंबर होता है जिसमें बहुत गुड और एक्सीलेंट कैटेगरी होती है 900। फिर उसके बाद 750 जो है मिनिमम रखा गया है कि 750 जो है इतना सिविल होना चाहिए नेशनलाइज बैंक से अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन के लिए। 750, 750 प्लस अंक जिसका है सिविल में, जिसने मेंटेन करके रखा है, टू गुड कैटेगरी है। उसके बेस पे लोन इजीली हो जाता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम लगेगा और फंडिंग भी हाई वॉल्यूम पे बैंक आपको कर देता है। अब सेकंड पार्ट, सिविल में और क्या क्या अपडेशन होते हैं। सिविल में आपके पास्ट लोन अकाउंट की हिस्ट्री के अलावा रिसेंटली आपने अभी कौन कौन सी इंक्वायरी जनरेट करी है, या फिर रिसेंटली आपके कौन कौन से प्रपोजल कैंसल हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। प्रपोजल कैंसिलेशन के रीजन भी होते हैं कि अपन ने जो है पेपर वर्क कंप्लीट करा नहीं, इन द पेपर वर्क इन द सेंस कि आईटीआर अपने कंप्लीट नहीं है, या अपन जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उसमें लीगल इशू है। तो मैनी मोर, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत सारे रीजंस है इसमें कि किस वजह से अपना लोन एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट भी जो है सिविल पे अपडेशन दिखाता है, क्योंकि बैंक ये देखेगा कि एक बैंक ने रिजेक्ट किया है, दूसरे बैंक ने रिजेक्ट किया, तीसरे बैंक ने भी रिजेक्ट किया, तो वो एफआई में, फील्ड इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि किस वजह से, या तो फिर इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या फिर इंटेंशनली डिफॉल्टर है, या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना तगड़ा है कि अपन इससे रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो इस केसेस में बैंक क्या है, फाइल को रिजेक्ट करता है। लॉयर को भी वो जो है फंडिंग देने से पीछे हटता है, क्योंकि उसे पता है लॉयर भी अगर डिफॉल्ट होता है तो रिकवरी करना इजीली नहीं है। इसलिए सिविल जो है सारी चीज़ों को मॉनिटाइज करते हुए, देखते हुए, वो पर 3 मंथ में जो है इंक्वायरी हुई है या लोन हुआ है या फिर कंटिन्यू चल रहा है या बाउंसिंग हुई है, वो सारा का सारा विद इन 3 मंथ में अपडेशन देता रहता है। तो सिविल के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि लोन लेने के लिए सिविल कितना इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंक्वायरी भी वहाँ पे अपडेट होती है कि आपने कितनी बार लोन के लिए अप्लाई किया है। जैसे अभी बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐप से आप ऑनलाइन बैठे बैठे अगर आपने इंक्वायरी जनरेट कर दिया या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करा है, तो वो भी आपके सिविल पे इम्पैक्ट करेगा। सिविल पे इम्पैक्ट करेगा मतलब आपके पॉइंट जो है, जो आपको 900 पॉइंट का सिविल स्कोर मिला हुआ है, वो धीरे 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 पॉइंट बाई पॉइंट, मतलब पर इंक्वायरी 5 पॉइंट लैप्स होते हैं। मतलब आपने सिविल के लिए इंक्वायरी जनरेट करा, या क्रेडिट कार्ड के लिए करा, या किसी भी चीज़ के लिए आपने इंक्वायरी जनरेट करी, तो वो सीधा का सीधा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पास पहुंच जाता है कि इस बंदे ने 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, जितनी बार भी आप करेंगे लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसको लोन नहीं मिला है, रिजेक्शन का रीजन भी वो डालेंगे। अब आपने क्या करा, आधा फॉर्म फिल किया और उसको छोड़ दिया, तो वो भी जो है आपके सिविल पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि लोन लेने से पहले आपको अपने सिविल की पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर किसी रीजन वाइज आपका सिविल पे कोई कॉल बन रहा है, या सिविल खराब हो रहा है, या सिविल खराब हुआ है, जिसमें आपको फैमिली में आप देखेंगे कि कोई हॉस्पिटलाइज था, या हॉस्पिटल में एडमिट था, या कोई गंभीर बीमारी का शिकार था, जिसकी वजह से आप बैंक का लोन पेड करने में आपको प्रॉब्लम गई है, और उसके बाद जो है
आपने कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने आपके साथ प्रॉब्लम था, आपने वहाँ पैसा नहीं भरा, उसके बाद आपने कंटिन्यू जिस समय आप स्टेबल हुए, आपने 3-4 महीने का टाइम लिया, आपने पेमेंट नहीं पे कर पाए, उसके बाद जब आप आए पेमेंट रीपे करा है आपने 3 महीने 4 महीने के बाद, तो उस कंडीशन कैटेगरी में बैंक ये देखेगी कि इसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था। आप वहाँ अपने सिविल का जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं कि मेरे को 3 महीने से मेरी फैमिली, मेरी वाइफ का तबीयत खराब था, या मेरे घर में शादी था, या मेरे यहाँ पे कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई थी, इस वजह से मैं पैसा रीपे नहीं कर पाया। तो उस केस में बैंक आपके सिविल की कॉल को कंसीडर करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपने बैंक से पैसा लिया, लेकिन आप भरने में सक्षम नहीं थे, आपने सेटल्ड करा उसको, लोन को। जैसे आपको भरना था 1,20,000 रुपए और आपने उसमें से 60,000 रुपए भर दिया था, आपका अभी बचा हुआ 60,000 रुपए बचा हुआ था। लेकिन आपने इंटरेस्ट पार्ट को उसमें इंक्लूड ना करते हुए कुछ पैसा उसमें से कम भरा, 60 की जगह आपने 40 भरा है। 40,000 जब आपने पेड करा तो बाकी बचे हुए पेमेंट को बैंक राइट ऑफ करके सेटल लिख देगा आपकी आईडी पे। वो 36 के अकॉर्डिंग आता है। रूल 36 अगर आपके आईडी पे अपडेट है, इसका मतलब आपने सेटल करा है, बैंक को पैसा देने में बहुत नाटक करे हैं, आपने रो रो के पैसा दिया है। इस वजह से बैंक ने आपके इस पे सेटल्ड और राइट ऑफ लिखा है कि ये बंदा सही नहीं है, ये उसमें उस कैटेगरी में आएगा किसमें, कि ये पैसा इसको दोगे तो ये आपको परेशान करेगा, सब कैटेगरी में आएगा। तो जब भी आप लोन के लिए जा रहे हैं या लोन लिया है, तो आप सबसे पहले अब ये देखें कि मुझे जो है लोन का रीपेमेंट क्लियर कंटिन्यू रखना है। कई बार क्या होता है, छोटे-छोटे से लोन में आदमी फँस जाता है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, आपने 10,000 रुपए का मोबाइल फाइनेंस कराया, मोबाइल फाइनेंस कराने के बाद आपने क्या करा, उसकी 1-2 ईएमआई भरी और तीसरी चौथी ईएमआई आपने बाउंस कर दी, तो वो भी पूरा का पूरा सिविल पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा आपको। तो आपको अपने सिविल को बचा के रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से सिविल का यूटिलाइजेशन करना है कि आप भविष्य में कोई इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं, या फिर कोई आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, या एक हैवी अमाउंट में लोन चाहते हैं, तो बैंक आपका सिविल सबसे पहले देखेगी। अगर किसी रीजन वाइज आपका सिविल गड़बड़ हो गया है या खराब हो गया है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं कि एक सिविल पे आप लोगों के लिए एक साइट बना के, मतलब सिविल पे आप अपना एक अकाउंट जनरेट करेंगे, वो सभी लोगों को आइडिया नहीं है उसमें। उस अकाउंट से आप अपने पर्सनल रेस डिस्ट्रीब्यूट, जो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उसमें आप जो है मेल रेस करके उसको सही करवा सकते हैं। 550 रुपये से आपका एक आईडी बनता है सिविल की साइट पे। आप लोगों को आइडिया है, ठीक है, नहीं तो उसमें मैं फिर आपका मदद करूंगा। और उस केस में आपको सिविल से जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको अपन रिमूव करवा के फिर नए कैटेगरी से आपको उसमें लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके लिए मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अगर किसी भी प्रकार की सिविल से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, या सिविल की वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो हाउसिंग लोन जो सिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो लोन है, बहुत सी एनबीएफसी और बैंक जो है फंड कर रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। आपको क्या करना है, अगर सिविल वाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम जा रहा है, बैंक लोन देने से मना कर रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के सिविल से आपकी जो सिविल में आपका जो कंसर्न आ रहा है उसको रिमूव करके, या रिमूव नहीं भी होता है या किसी रीजन वाइज आपका है, आपने जानबूझ के करा है, उस कैटेगरी में भी हम आपको फंडिंग कर सकते हैं। व्हीकल लोन में भी हम आपको पैसा दे सकते हैं इजीली, और आप चाहेंगे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में फंडिंग नहीं मिलेगा आपको। व्हीकल लोन में फंडिंग कर सकते हैं, सिक्योर्ड में आपको हाउसिंग, अपने मकान के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, मकान खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको अपडेशन देते रहूँगा धीरे धीरे। और ये मेरा आज का पहला चैप्टर है, आप इसको आगे बढ़ाएं, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन दूंगा।